गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ की और रीजनिंग की क्लास से पढ़ाता हूँ। तो ये जो क्लास है आपकी मैथ की, और मैथ जो चल रहा है ये रामबाण वाला मैथ है, और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वो आयु संबंधी वाला चैप्टर है, जिसकी एक क्लास हो चुकी है। ये क्लास नंबर 2 है, ठीक है। और उसमें जो हमने क्वेश्चन करे हैं वो 21 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो उससे आगे के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिएगा क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं। 22वां क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, दो दोस्तों की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े दोस्त की वर्तमान आयु कितनी है? देखिएगा कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। 22 दो दोस्तों की वर्तमान आयु का योग एक दोस्त को आप ए मान लेंगे और एक को बी, और इनके योग और अंतर में उसने रिलेशन आपको दिया है। योग और अंतर में रिलेशन दिया, और रिलेशन दिया क्या है? उसने ये कहा है दो दोस्तों की वर्तमान आयु का योग उनके बीच अंतर का 7 गुना है। अंतर का क्या है? 7 गुना। तो अंतर को आप 1 मानेंगे तो योग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्तमान में है वर्तमान का रिलेशन है ये, तो पी से हम इसको डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। उससे आगे बोला गया है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनके बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद रिलेशन क्या बन रहा है? 5 वर्ष बाद रिलेशन जो है अंतर का कितने गुना हो जाएगा? अंतर का 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 2 रिलेशन इसने दिए हैं, और आपसे पूछ रहा है दोनों में से बड़े वाले दोस्त की वर्तमान आयु क्या है। तो बड़े वाले की आयु कैसे निकालेंगे? पहले आप ए और बी का अलग अलग रेशो निकालेंगे। तो इसका एक शॉर्टकट होता है, अगर किसी का योग और अंतर तुम्हारे पास हो और उसमें से तुम्हें बड़ा वाला निकालना हो तो योग अंतर को जोड़ के आधा कर दो तो बड़ा वाला आ जाता, ठीक है। तो यहाँ से बड़ा तो ए है, तो ए और बी का रेशो अब यहाँ से हम निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे? ए और बी का योग कितना है? 7। ए और बी का अंतर कितना है? 1। तो योग अंतर को जोड़ के आधा कर दो तो ये आ जाएगा, ये बड़ा है। तो 7 और 1 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बी जो है छोटा है, तो छोटा कैसे निकालते हैं? योग अंतर को घटा के आधा कर देते हैं, तो 7 में से 1 जाएगा तो 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। तो ये इसका वर्तमान का रिलेशन आ चुका है ए और बी का। ऐसे ही अब 5 साल बाद का ए और बी का रिलेशन निकालेंगे। 9 और 1 10 का आधा करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, और 8 का आधा करोगे तो आप 4 हो जाएगा। तो ये ए और बी के रिलेशन आ चुके हैं वर्तमान और 5 वर्ष बाद के। अब सुनिएगा, मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया गया होगा, अगर आयु वाला क्वेश्चन है और 2 जगह अनुपात है तो वो क्वेश्चन कैसे होता है? अनुपात का अंतर बराबर समय के अंतर से होता है। अब अनुपात का अंतर किसे बोलते हैं? इसे, जैसे इसमें अंतर कितने का? 1 का, और इसमें भी अंतर कितने का? 1 का, तो इसे अनुपात का अंतर बोलते हैं। तो अनुपात का अंतर बराबर समय का अंतर, ये समय में अंतर है वर्तमान से 5 साल बाद 5 वर्ष का ही अंतर आपका हो जाएगा इसमें। तो 1 बराबर 5 बराबर रखने के बाद 1 निकालते, पर यहाँ पहले से 1 निकला हुआ है। उसके बाद जो ये आपसे पूछेगा, तो ये आपसे क्या पूछ रहा है? बड़े दोस्त की वर्तमान आयु कितनी है? तो बड़े दोस्त, तो बड़ा दोस्त इसमें कौन है? ए है, और वर्तमान पूछ रहा, तो ये वर्तमान का ही अनुपात है। तो 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 चौक 4 और 5 चौक 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो जाएगा? 20 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, 23 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला गया है 3 दोस्तों की उम्र में 3-3 वर्ष का समान अंतर है। यदि तीनों की उम्र का योग 51 वर्ष हो तो सबसे छोटे दोस्त की वर्तमान आयु क्या है? आप सबसे छोटे की आयु जो है x माने, तो इससे बड़ा जो है इससे 3 साल बड़ा हो जाएगा, और इससे जो बड़ा है वो इससे 3 साल बड़ा हो जाएगा। तो इसमें 3 ऐड कर दें तो x + 6 हो जाएगा। और तीनों की आयु का योग कितना दिया है उसने? 51 दिया है। कितना दिया है? 51 दिया है। तो आप इन्हें ऐड करेंगे तो 3x + 9 हो जाएगा, और बराबर में कितना है आपका? ये 51 है। अब 9 उधर जाके माइनस आपका हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 42 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 3 से डिवाइड करना होगा आपको, तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो x का मान कितना आ गया? 14। और x ही सबसे छोटा था और सबसे छोटे की ही उसने आपसे आयु पूछी भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 14 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे। 24, पिता और पुत्र की आयु का योग 59 वर्ष है। 12 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? ये क्वेश्चन है आपका। तो इसने 12 वर्ष पहले रिलेशन दिया है पिता और पुत्र में, तो फादर और सन ले लेते हैं हम यहाँ से,
और 6 साल नहीं 12 साल पहले की बात कर रहा है। 12 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी थी, तो पुत्र को हमने 1 मान लिया, तो पिता इसका 6 गुना था 12 साल पहले। अब मैंने पहली क्लास में आपको एक बात सिखाई होगी कि जब का अनुपात होता है योग भी तभी का होना चाहिए। तो ये जो अनुपात है ये 12 साल पहले का है, तो योग भी 12 साल पहले का होना चाहिए पिता और पुत्र का। जो योग आज 59 है वो 12 साल पहले कितना कम हो जाएगा, 12 तो पिता को कम कर दो और 12 पुत्र को कम कर दो, तो 24 कम कर दो 59 में से। 59 में से कितना 24 कम कर दो, 24 कम कर देंगे हम यहाँ पे, तो करेंगे 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 5 में से 2 गया तो 3, तो कितना योग बचेगा 12 साल पहले 35 योग बचेगा। तो 6 और 1 7, तो योग बराबर जैसे ही हम यहाँ पे योग रखेंगे तो 7 × 7 और 7 पंजे 35। तो 1 निकालने के बाद फिर जो आपसे पूछ रहा है तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है आपसे। किसकी आयु पूछ रहा है आपसे? पुत्र की वर्तमान आयु इसने आपसे पूछ ली, पुत्र की वर्तमान आयु। पर हमारे पास वर्तमान का अनुपात नहीं है, जब का अनुपात है तब की एज हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अनुपात 12 साल पहले का है और पुत्र 12 साल पहले वैल्यू कितनी ले रहा था 1, तो 12 साल पहले जो 5 का है वो आज कितने का हो जाएगा 12, इसमें आप ऐड कर देंगे, 12 आप इसमें ऐड करेंगे तो 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 24 का 17 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा इससे आगे आ जाए आप। 23 4 तो हो गया, 25 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में क्या है? पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी है। 4 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्री से 3 गुनी थी, पुत्री से, तो ये 3% का क्वेश्चन है। पिता पुत्र पुत्री से 3 गुनी थी। यदि पुत्र की उम्र पुत्री की उम्र से 6 वर्ष अधिक हो तो पिता की वर्तमान उम्र कितने वर्ष है? देखिएगा, फादर सन और डॉटर, ठीक है, ये लीजिए। अब इसमें ये कहा गया है पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी है। पिता जो है पुत्र से 2 गुना है। अनुपात हटा लेंगे आप क्योंकि ये बेस से आपको क्वेश्चन करना होगा। अब इसमें इससे आगे बोला गया 4 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्री से 3 गुनी थी, तो इस वाक्य को बाद में यूज करेंगे, पहले पुत्री की एज निकालेंगे। यदि पुत्र की उम्र पुत्री से 6 वर्ष अधिक है, पुत्र जो है पुत्री से 6 वर्ष बड़ा है तो पुत्री पुत्र से 6 वर्ष छोटी हो जाएगी, और पुत्र जब x का है तो पुत्री हो जाएगी x - 6। ठीक है, अब ये तीनों की एज तुम्हारे पास है, इसने आपको पिता और पुत्री में एक रिलेशन दिया है, उसे आप उठा लें। 4 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो पिता आज कितने का है? आज पिता 2x का है, तो 4 वर्ष पहले हो जाएगा इतने का। ठीक है, 4 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्री की उम्र से, देखिएगा जितने वर्ष पहले पिता की उम्र ली है उतने वर्ष पहले ही पुत्री की उम्र भी लेनी होगी। तो पुत्री आज x - 6 की है और 4 साल पहले लेंगे तो -4 और करेंगे इसमें से, तो -6 और -4 तो -10 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 10, -10। ठीक है, 4 साल पहले पिता की उम्र पुत्री की उम्र से 3 गुनी थी, तो ये जो है 3 गुणे हैं इससे, तो बराबर करने के लिए आपको पुत्री की जो एज है उसमें आप 3 से गुणा कर दें। 3 से क्या कर दें? इसमें गुणा कर लें आप। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया आपका 2x - 4 बराबर 3x - 30। ठीक, अब x एक तरफ करेंगे तो ये 3x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x बचेगा, और ये माइनस के उधर जाके प्लस होके तो उसमें से माइनस होंगे तो माइनस के 26 बच जाएंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान तो 26 आपका आ चुका है। अब ये पूछना क्या चाह रहा है ये देख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर है आपका 25, तो ये बोल रहा है पिता की वर्तमान उम्र कितने वर्ष है? तो ये पिता है 2x के और x की वैल्यू 26 आई है, तो दोनों तरफ 2 से गुणा आप कर दो बस। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 26 दूनी 52 आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 52 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25वें क्वेश्चन का। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26, पिता की आयु पुत्री की आयु से 4 गुना है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3% का क्वेश्चन है 8 गुना होगी। यदि पुत्री पुत्र से 9 वर्ष बड़ी हो
तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो फादर, डॉटर और सन, ठीक है, ये लीजिए। अब पिता की जो आयु है पुत्री की आयु से 4 गुनी है, तो पुत्री को आप 1 मानो, तो पिता 4 के हो जाएंगे। बेस से करना होगा, अनुपात हटाने के लिए कोई भी चर राशि हम ले लेते हैं। अब इसमें पुत्र और पुत्री के बीच एक रिलेशन दिया है, उसे आप बढ़ेंगे। यदि पुत्री पुत्र से 9 वर्ष बड़ी है, पुत्री बड़ी है 9 वर्ष, तो इसका मतलब पुत्र छोटा है 9 वर्ष इससे, तो x - 9 हो जाएगा, ठीक है। इससे 9 वर्ष छोटा है, तो छोटे के लिए माइनस करना होगा हमें। अब इसने एक रिलेशन दिया है पिता और पुत्र के बीच, वो क्या है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु। तो पिता आज 4x के हैं, तो 4 वर्ष बाद इतने के हो जाएंगे। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 8 गुनी होगी, तो पुत्र की 4 वर्ष बाद आयु क्या होगी, ये आपका x माइनस जो है 9 है, और 4 वर्ष बाद के लिए +4 करना होगा। जब इसमें आप +4 करोगे तो -9 और +4 तो माइनस के 5 बच जाएंगे, तो पुत्र आ गया। ये पिता 4 वर्ष बाद, ये पुत्र 4 वर्ष बाद, और क्या रिलेशन कितने गुना है, 8 गुना होगी। तो ये 8 गुना है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करें, तो ये हो गया 4x + 4 बराबर 8x माइनस के 5, ठीक है। इसे उठा के इधर लेके आए तो माइनस के 4x बचेंगे, और ये उधर जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे। माइनस के कितने हो जाएंगे, 9। क्वेश्चन नंबर था 26। 4 वर्ष बाद पिता की आयु, तो पिता है आज 4x के, तो +4, पुत्र की आयु से 8 गुनी होगी, तो पुत्र जो हैं आज हैं x - 9 के, तो +4 करोगे तो इतने हो जाएंगे, तो 9 गुनी है, ये गलती होगी। इसकी 8 की गुना 5 में भी करनी होगी, तो 8x और 8 पंजे 40, ठीक है। अब ये 4 इधर जाके इसमें और माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 पहले से ही है, और ये माइनस के तो 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11। तो x का मान तो आपका 11 आ चुका है। अब ये पूछना क्या चाह रहा है आपसे, तो पुत्री की वर्तमान आयु तो पुत्री x ही है वर्तमान में, तो यही आपका आंसर होगा। 26 जो क्वेश्चन है उसका 11 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 पे आप आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 27। ABC की आयु में 4:1:3 का अनुपात है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा, तो 3 वर्ष पहले C की आयु कितने वर्ष थी, ये आपका क्वेश्चन है। तो उसने ना आपको ABC में अनुपात दिया, 1:B और अनुपात C, और कितना दिया है उसने, 4:1:3। तो ये रेशो उसने दिया है, पर ये रेशो है कब का, ये वर्तमान का ही है। कब का रेशो है, ये वर्तमान का है। और योग इसने 4 वर्ष बाद का दिया। योग कब का दिया है, 4 वर्ष बाद का। मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, जब का अनुपात तभी का योग होना चाहिए। तो 3 पर्सनों का योग 68 है। कितना है, 68। और ये योग है कब का, ये 4 वर्ष बाद का है। और हमारे पास अनुपात आज का है, तो 4 वर्ष पीछे आना होगा। तो 4 ये 4 ये 4 ये, तो 4 या 12 इसमें से कम कर दो, तो ये वर्तमान का योग बन जाएगा। 12 आप इसमें से जब कम करेंगे तो ये वर्तमान का योग बन जाएगा, ठीक है। तो करें आप योग यहाँ, तो 4 और 1 5 और 3 8, तो 8 बराबर 56 लिया जाएगा, ना कि 68, ठीक है। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते, तो निकालें तो 8 ही कम 8 और 8 सत्ते 56। एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा जाए, तो ये आपसे जो है C की आयु पूछ रहा है, पर 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है। हमारे पास अनुपात तो आज का, तो आज की निकाल के 3 घटा दो, तो आज C कितनी वैल्यू लेके बैठा है, 3। तो 3 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई, 1 तिया 3 और 7 तिया 21। तो ये C आज 21 वर्ष का है। C आज कितने वर्ष का है, 21 वर्ष का है आज C। पर ये कब का पूछ रहा है, 3 वर्ष पहले C की आयु कितनी थी। तो इसमें से पहले के लिए माइनस करते हैं, तो माइनस कर देंगे आप 3। तो जैसे ही आप इसमें से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 18 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा इससे आगे हो जाए, 28 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं क्या है। 5 वर्ष पहले A और B की आयु में 2:3 का अनुपात था। उनकी वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद A की आयु कितने वर्ष होगी। देखो
ए और बी में रिलेशन दिया है इसने, ए और बी में रिलेशन दिया है, और वो कितने का दिया है, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु में 2 और 3 का अनुपात है। 2 और 3 कब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु में इतने का अनुपात था। और योग जो दे रहा है वो वर्तमान का दे रहा है। अभी भी आपको बताया है जब का अनुपात तब का योग होना चाहिए। तो अनुपात 5 साल पहले का, तो योग भी 5 साल पहले का है। अब 2 पर्सन है और उनका योग आज 40 है, तो 5 साल पहले कितना कम हो जाएगा, 5 ये और 5 ये, 10 कम कर दो तो 5 साल पहले योग जो है 30 हो जाएगा। कितना योग हो जाएगा, 30। जो 40 है वो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, 30। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो 5 ही कम 5 और 5 छंग 30, तो 1 बराबर तो 6 हो गया। अब ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में 28 में 7 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। तो यहाँ जो अनुपात है 5 साल पहले का, तो आप 5 साल पहले की ए की आयु निकालने पहले। तो ए जो है 2 वैल्यू लेके बैठा है, तो 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12। तो 5 साल पहले जो था ए 12 वर्ष का था, अब वो 7 साल बाद के लिए पूछ रहा है। तो 5 साल तो वो जो पहले है वो 7 साल आगे के, तो 5 और 7 12 इसमें आपको ऐड करना होगा, तब 7 वर्ष बाद की एज निकलेगी। क्योंकि ये आज से 5 साल पहले की एज है, ये आज से 5 साल पहले की एज है ये। तो 5 जोड़ेंगे तो आज आ जाएगा और 7 जोड़ेंगे तो 7 साल बाद हो जाएगा। तो 5 और 7 12 आप इसमें ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 12। तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये जो 28 क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा इससे आगे चलेंगे जल्दी से 29 पे। तो 29 पर जाइए। है ए की आयु बी की आयु से 5 गुनी है, सी बी से 4 वर्ष छोटा है। 1 वर्ष बाद ए की आयु सी की आयु की 9 गुनी हो जाएगी। तो सी की वर्तमान आयु क्या है। देखो इसने क्या दिया है इस क्वेश्चन में 29 में, ए की आयु बी की आयु से 5 गुनी है। ए और बी में रिलेशन दिया है, ए और बी में रिलेशन दिया है। और क्या रिलेशन दिया है, ए जो है बी की आयु का 5 गुना है, तो बी को हम 1 मानेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, सी बी से 4 वर्ष छोटा है, तो हमें तो नहीं पता बी सी का, बी का तो पता है, एक्स मान लेंगे। 1 वर्ष बाद ए की आयु, तो ये कब की बात है, ये तो हो रही है बात आज की हो रही है। तो आप इसे बेस पे ले जाएं, अनुपात हटाएं, कोई भी चर राशि ले लें, तो सी की एज और निकल जाएगी अब। हाँ, तो सी की एज क्या बैठ जाएगी यहाँ से, इसने ये कहा है सी बी से 4 वर्ष छोटा है। सी जो है छोटा है बी से, कितना, 4 वर्ष। तो बी एक्स का है तो सी एक्स माइनस 4 का हो जाएगा। तीनों की एज आपके पास आ गई है। अब ये क्या बोल रहा है, 1 वर्ष बाद ए की आयु, 1 वर्ष बाद ए की आयु, तो ए आज कितने का है, 5x का है, तो 1 वर्ष बाद इतने का हो जाएगा। ठीक है, तो 1 वर्ष बाद ए की आयु सी की आयु से, तो सी की भी 1 वर्ष बाद की ही आपको आयु लेनी होगी। तो इसमें +1 करोगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। जब इसमें +1 करोगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये ए और सी की 1 वर्ष बाद की आयु है, और इसने ये कहा है 1 वर्ष बाद ए की आयु सी की आयु की 9 गुनी होगी। तो ये 9 गुना है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए इसमें 9 से गुणा कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकालें, तो ये है 5x प्लस ये हो गया 1, और बराबर क्या हो जाएगा, 9x, और माइनस के 9 तिया 27। अब x एक तरफ और संख्या आप एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो ये 9x प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के इधर आके 4x बच जाएंगे, और ये -1 उधर जाके और -1 हो जाएगा, ये +1 है उधर जाके माइनस के, तो 28 हो जाएंगे। माइनस से तो माइनस, और 4 से ये कितने बार, 7 बार। तो x का मान कितना आ चुका है, x का मान आ चुका है 7। ठीक है, अब ये किसकी एज पूछना चाह रहा है, सी की वर्तमान आयु बताएं। सी की वर्तमान आयु, तो सी की वर्तमान आयु है x माइनस 4, तो इसमें से ये x का मान आ चुका है, तो -4 और आप यहाँ पे करेंगे,
तो जैसे ही -4 करेंगे तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3, 29 का। ठीक है, अब 30 पे आ जाएंगे। अब 30 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? बी की आयु ए की आयु से 3 गुनी है, डी की आयु बी की आयु से आधी है, सी की आयु डी की आयु से 6 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष बाद सी की आयु ए की आयु से 2 गुनी होगी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ए और बी में रिलेशन इसने सबसे पहले हमें दिया है। ए और बी में इसने रिलेशन दिया है सबसे पहले। और क्या रिलेशन दिया है? इसने कहा बी की जो आयु है ए की आयु की 3 गुनी है, ए की 3 गुनी है बी। हाँ, तो ए को हमने 1 माना तो बी 3 हो जाएगा। ठीक, बी की जो आयु है ए की आयु की 3 गुनी है। डी की आयु बी की आयु से आधी है। देखो डी भी आना है अभी, यहाँ डी भी आना है। तो डी की जो आयु है वो बी की आयु से आधी है। अब बी कितना? 3। अब देखो 3 का आधा करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। तो आप एक काम करें, इसको 1 की जगह कर दें 2 और इसे 3 की जगह कर दें 6, डबल कर दिया हमने। हाँ, जो रिलेशन ए और बी में था अब भी वही रिलेशन है। बी जो है ए का 3 गुना है, तो देख लो बी ए का 3 गुना ही है और डी बी का आधा है, तो 6 का आधा 3 हो जाएगा। अब आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। इससे आगे क्या बोला इसने? सी की आयु डी की आयु से 6 वर्ष अधिक है, तो सी और डी में जो है 6 का इसने अंतर भी दे दिया है, या आप यहाँ से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अनुपात हटा के सी की आयु डी की आयु से 6 वर्ष अधिक है, 2 वर्ष बाद सी की आयु ए की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो ए की वर्तमान आयु क्या है? आप एक काम करेंगे, यहाँ से अनुपात हटाएं। इसे माने आप 2x, इसे माने 6x और इसे माने 3x। अब यहाँ से आप सी की एज भी निकाल सकते हैं। किसकी एज निकाल सकते हैं? सी की एज। और सी और डी में रिलेशन है। इसने ये बोला है सी की आयु डी की आयु से 6 वर्ष अधिक है। डी से 6 वर्ष अधिक है, तो डी कितने का है? 3x का। तो इसमें आप 6 और ऐड करेंगे। कितना ऐड कर देंगे आप इसमें? 6 और आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब एक रिलेशन दिया है इसने, किस किस में दिया है उसे देख लेते हैं। इसने बोला है 2 वर्ष बाद सी की आयु, तो सी आज इतने का है तो 2 वर्ष बाद के लिए इसमें 2 और ऐड करेंगे आप, तो 3x + 8 हो गया। 2 वर्ष बाद सी की आयु ए की आयु की दुगनी होगी, तो ए इतने का है आज, तो 2 वर्ष बाद ये इतने का हो जाएगा। तो ये जो है दुगना है इससे, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, उसका बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए। ठीक, 3x + 8 बराबर 2 के अंदर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x और प्लस के 2 दूनी 4। अब x को एक तरफ करेंगे तो ये 4x इधर आके माइनस के x हो जाएंगे और ये 8 उधर जाके माइनस के 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो चुका है, तो x का मान कितना आ चुका है आपका? 4 आ चुका है। अभी आपसे किसका मान पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में? a की वर्तमान उम्र कितनी है? तो a जो है वर्तमान में 2x का, तो दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे आप, तो 2x और इधर भी 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, आ गया होगा आप लोगों को समझ। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कितना हो जाएगा? आपका 8 वर्ष हो जाएगा। इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाएं। 31, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाएं। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है। 1 वर्ष बाद की ए की आयु और 1 वर्ष पहले की बी की आयु में 7:2 का अनुपात है, तो ए की आयु कितने वर्ष है? देखो कैसे करते हैं। ए और बी में रिलेशन दिया है इसने पहले। ए और बी में क्या दिया है? रिलेशन दिया है। ठीक है, ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है। बी से 3 गुना है कौन? ए। ठीक, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो गया x। अब इसने क्या कहा है? ये वर्तमान का रिलेशन है आपका। 1 वर्ष बाद की ए की आयु, तो ए कितने का आज? 3x का, तो 1 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? इतने का। ठीक, और 1 वर्ष पहले की बी की आयु, तो 1 वर्ष पहले बी आज x का है तो 1 वर्ष पहले हो जाएगा x - 1 में कितने का अनुपात है?
7:2 का अनुपात है, तो इसीलिए मैंने बटे में लगाया था। अनुपात का मतलब ही बटा होता है। 1 वर्ष बाद की ए की आयु और 1 वर्ष पहले की बी की आयु में इतने का अनुपात था। ठीक है, बस अब आप इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इसकी तो इधर मल्टीप्लाई होगी और इसकी इधर हो जाएगी, तो 2 तिया ये तो हो जाएगा इधर 6x और प्लस के 2 ही कम 2, और इधर क्या होगा आपका 7x और माइनस के 7। ठीक, अब x आप एक तरफ करेंगे और संख्या एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो ये 7x इधर आके माइनस होगा तो माइनस का x बचेगा, और ये माइनस के प्लस उधर जाके माइनस हो जाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो माइनस से तो आपको माइनस कैंसिल हो गया है, तो x का मान आपका 9 आ चुका है। अब ये किसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, तो ये a की आयु पूछना चाह रहा है। a कितने वर्ष का है, तो a वर्तमान में कितने का, 3x का है, तो दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे तो 3x बराबर 9 तिया 27 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर आपका, 27 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 31 का। 32 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 32। ए की आयु बी की आयु से चौथाई है। देखो ए और बी में रिलेशन दिया गया है। ठीक है, ए और बी में रिलेशन इसने आपको दिया है। ए की आयु बी की आयु से चौथाई है। 3 वर्ष बाद की ए की आयु और 2 वर्ष बाद की बी की आयु में 3:10 का अनुपात है, तो ए की आयु कितने वर्ष है। देखिएगा, मैंने आपको सिखाया होगा अगर क्वेश्चन में कभी भी बटे की संख्या है तो इसमें भी आ रहा है ए की आयु बी की आयु से चौथाई है, तो चौथाई का मतलब 1/4 होता है। तो इससे पहले काकी के या सासी से जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला होता है, तो से देख लें आप किसके लिए लग रहा है चौथाई से पहले, तो ए की आयु बी की आयु से चौथाई है, तो बी यहाँ 4 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ए जो है 1 हो जाएगा। तो ये आज की बात हो रही है। फिर इससे आगे क्या बोला, 3 वर्ष बाद ए की आयु और 2 वर्ष बाद बी की आयु में अनुपात दिया है, तो आप यहाँ से अनुपात हटा लें, तो ये तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा 4x। अब इसमें करना क्या होगा, 3 वर्ष बाद ए की आयु, तो बाद के लिए प्लस करते हैं, तो ये x + 3 हो गया a। ठीक है, और b की आयु जो इसने बोली है 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद के लिए 2 जोड़ेंगे इसमें, तो 4x + 2 में कितने का अनुपात इसने दिया है आपको, 3:10 दिया है, तो 3/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/10। तो ए की आयु कितने वर्ष है, बस अब यहाँ से आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो इसकी तो इधर कर लें आप, तो ये तो हो गया 10x और 10 तिया कितने हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 चौक क्या हो जाएगा 12x और प्लस के 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब आप x एक तरफ कर लें और संख्या एक तरफ कर लें, तो ये इधर आएगा तो माइनस के 2x इधर बच जाएगा आपका, और ये उधर जाएगा तो माइनस के कितने बचेंगे 24 आपके बच जाएंगे, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू तो 12 आ चुकी है, पर ये आपसे आंसर किसका पूछ रहा है, a की आयु कितने वर्ष है, तो a जो है x ही है, तो आंसर भी 12 ही होगा, क्योंकि x का मान 12 ही आपका आया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 ही होगा। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे आप 33 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 33। में क्या है, ए की आयु बी की आयु से 8 गुनी है। 1 वर्ष बाद की ए की आयु 2 वर्ष बाद की बी की आयु से 5 गुनी है, तो बी की आयु कितने वर्ष है। देखिएगा, ए और बी में उसने रिलेशन दिया है आपको, और कब का वर्तमान का रिलेशन दिया है, ए की आयु बी की आयु से 8 गुनी है, तो बी से 8 गुना है ए, तो 1 और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x और ये हो गया आपका x। ठीक, फिर क्या कह रहा है, 1 वर्ष बाद की ए की आयु, तो ए आज कितने का है 8x का है, तो 1 वर्ष बाद +1 आपको और करना होगा, ये लीजिए, और 1 वर्ष बाद की ए की आयु 2 वर्ष बाद की बी की आयु से, तो बी की आयु 2 वर्ष बाद की ये हो जाएगी, क्योंकि बी आज x का है तो 2 वर्ष बाद ये हो जाएगा, तो 2 वर्ष बाद की बी की आयु से 5 गुनी है, तो ये 5 गुना है, तो इसमें 5 से गुणा कर दें, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 5 से गुणा करके दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 8x + 1 बराबर 5x और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये इसमें आके माइनस होगा तो कितना बचेगा 3x, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 9 बचेगा, तो x बराबर कितना 3 आपका आंसर आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। पूछना क्या चाह रहा है, b की आयु कितने वर्ष है, तो b x ही है, b कितना है x ही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 3 ही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 34 पे आप आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 34।
34 में क्या है, रोहन की आयु सुमित की आयु से 12 वर्ष कम है। 7 वर्ष पहले रोहन और सुमित की आयु का अनुपात इतना था, तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी है। देखिएगा, रोहन और सुमित की आयु का अनुपात, रोहन और सुमित की आयु में कितने का अनुपात है, 3 और 5 का अनुपात है। और ये भी कब है, 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले कितने का अनुपात दिया गया है, 3 और 5 का अनुपात दिया गया, 3 और 5 का अनुपात। ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या कहा था, रोहन की आयु सुमित की आयु से 12 वर्ष कम है। देखिए मैथ में कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, तो उसने सुमित और रोहन की आयु का अंतर दिया है। अब अंतर कभी का भी हो, अनुपात कभी का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर योग में दिक्कत होती है, जब का अनुपात तब का योग लेना होता है, तो अंतर कर लें आप। तो अंतर कितने का है, यहाँ 2 का है, और उसने कितने का अंतर आपको दिया है, 12 का उसने आपको अंतर दिया है कि रोहन की आयु सुमित की आयु से 12 वर्ष कम है। अब आप 1 निकालेंगे पहले, तो 2 एकम 2 और 2 छिक्का कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछ रहा है, तो रोहन की वर्तमान आयु पूछना चाह रहा है, तो वर्तमान का तो अनुपात ही नहीं है, जब का है तब की निकाल लो, 7 साल पहले की निकाल लो। तो वो रोहन 3 है, तो 3 की गुणा करें, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18। तो ये जो 18 आयु आई है, ये रोहन की 7 साल पहले आई है, 7 साल पहले। अब जो 7 साल पहले 18 का था, वो आज कितने का हो जाएगा, 7 और आप इसमें प्लस करेंगे, इसमें आप 7 और प्लस कर दें, तो 18 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 18 और 7 कितना हो जाएगा आपका 25। आपका आंसर हो जाएगा 34 का। ठीक है, चलिएगा 35 पे आ जाएंगे आप। 35 में क्या है, क्वेश्चन देखेंगे 35। मोहन रवि से उतना बड़ा है जितना वह तरुण से छोटा है। यदि तरुण और रवि की आयु का योग 42 वर्ष हो, तो मोहन की आयु कितने वर्ष है। देखिए, बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो मोहन रवि से उतना बड़ा है, तो मोहन रवि से बड़ा है, तो यहाँ मोहन बड़ा है। मोहन जो है बड़ा है किससे, रवि से बड़ा है। और कितना बड़ा है मोहन रवि से, जितना वह तरुण से छोटा है। तो यहाँ मोहन छोटा है किससे, तरुण से छोटा है मोहन। इस तरह कर लो आप, m को इधर लेके आओ तो इधर 2m हो जाएगा, और ये t मतलब तरुण और r मतलब रवि। तो उसने आपको क्वेश्चन पढ़ो आगे दिया है, यदि तरुण और रवि की आयु का योग कितना है, 42 है, तो t + r उसने आपको 42 दिया है, तो 2m बराबर कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। और m बोले तो मोहन, और वो मोहन की ही आयु पूछ रहा है, तो 21 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 36 है, क्वेश्चन नंबर 36, उसकी लैंग्वेज भी बिल्कुल सेम ही है, बस उसमें मोहन की जगह किसी और की आयु पूछ रही है, तो किसी और की निकलना ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन होगा सारा ऐसे ही, पर यहाँ से इस कंडीशन में से केवल मोहन की एज निकाली जा सकती है, ना तरुण की ना रवि की। और 36 में वो रवि की आयु पूछ रहा, तो नहीं होने का। ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 37 पाएंगे आप। 37 पे, ठीक है, क्या है, ए बी और सी की आयु का योग 45 वर्ष है। कितने वर्ष है, 45 वर्ष है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। देखिएगा 9 वर्ष बाद आयु का अनुपात दिया है, आ जाओ, ए बी सी, ए बी और सी, और अनुपात कितने का है, 4 2 3 का है, 4 2 3। और ये अनुपात है कब का, 9 वर्ष बाद का अनुपात है, 9 वर्ष बाद का अनुपात है ये ए बी सी का, ए बी सी का 9 वर्ष बाद का अनुपात है। तो देखिएगा जब का अनुपात होता है योग भी तभी का होना चाहिए, और इसने योग दिया है अब का। ए बी और सी की आयु का योग 45 है। तो अब ये 3 पर्सन है, तो 9 वर्ष ये, 9 वर्ष ये, 9 वर्ष ये, तो 9 × 27 और आपको ऐड करना होगा, जब 9 वर्ष बाद का योग आपका निकलेगा। ठीक है, और आपके पास योग कितना था, इसने आपको जो योग दिया था 37 में, वो 45 दिया था। कितना दिया था, 45। तो 45 में आपको 27 और ऐड करना होगा, क्योंकि ये वर्तमान का योग है, और आपको चाहिए 9 वर्ष बाद का, तो 3 पर्सन है, तो 9 9 9 27 हो जाएगा। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, 4 और 2 6 और 1 7, 72 योग लेना होगा आपको। इन्हें आप ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 बराबर कितना हो गया, 72।
तो 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। अब ये किसकी एज आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में, तो ये बी की आयु पूछना चाह रहा है। तो बी जो है 2 है, बी कितना है 2 है, पर ये 9 वर्ष बाद की निकलेगी यहाँ से, पर 9 वर्ष बाद की निकालो तो 2 की गुणा करो आप दोनों तरफ, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो 9 वर्ष बाद जो है बी 16 का हो जाएगा। तो बी की आयु कितने वर्ष है, पर ये तो आज की पूछ रहा है ना, तो इसमें से 9 माइनस कर दो आप, ये 9 वर्ष बाद की है ये, क्योंकि अनुपात 9 वर्ष बाद का ही है। जब इसमें से आप 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7। ठीक है, कितना हो जाएगा 7। तो 7 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। 37 का आंसर कितना हो जाएगा 7 आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा 38 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 38। बंटी की आयु अमित की आयु से 3 गुनी है। अमित की आयु चमन की आयु से 3 वर्ष कम है। 3 वर्ष बाद बंटी की आयु चमन की आयु से 2 गुनी होगी, तो चमन की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। बेस से करना होगा क्वेश्चन को, देखिएगा इसने ये कहा बंटी की आयु अमित की आयु से 3 गुनी है। बंटी की जो आयु है वो अमित की आयु से 3 गुनी है, तो अमित को 1 मानेंगे तो बंटी तो 3 हो जाएगा, तो 3x और ये हो गया आपका x। ठीक है, अच्छा इससे आगे फिर क्या बोला है, अमित की आयु चमन की आयु से 3 वर्ष कम है। अमित जो है चमन से कितना छोटा है, अमित की आयु जो है कम है, चमन से 3 वर्ष कम है। तो अमित जो है छोटा है, इसका मतलब चमन इससे 3 वर्ष बड़ा है। जब अमित जो है, अमित की आयु चमन की आयु से 3 वर्ष कम होगी, अमित जब छोटा है तो चमन बड़ा हो जाएगा, तो चमन इससे 3 वर्ष बड़ा है। चमन इससे कितने वर्ष बड़ा है, चमन जो है इससे 3 वर्ष बड़ा है, तो इसलिए इसमें आप चमन की एज निकालेंगे तो इसमें +3 कर देंगे, तो ये तीनों की एज आपके पास आ चुकी है। अब इससे आगे ये क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद बंटी की आयु। देखिएगा बंटी आज 3x का है, तो 3 वर्ष बाद के लिए आपको इसमें 3 और प्लस करना होगा। 3 वर्ष बाद बंटी की आयु चमन की आयु से 2 गुनी होगी, तो चमन की भी 3 वर्ष बाद की लेनी होगी। आज चमन इतने का है, तो 3 वर्ष बाद के लिए इसमें 3 और जोड़ना होगा, तो 6 हो जाएगा। अब 2 गुना कौन है, बंटी है। 3 वर्ष बाद बंटी की आयु चमन की आयु से 2 गुनी होगी, तो ये 2 गुना है, और बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर दो आप। इसमें कितने से गुणा कर दें आप, 2 से गुणा कर दें। ठीक है, चलिएगा ये हो गया 3x प्लस के 3 और बराबर 2 के अंदर गुणा करेंगे तो 2x और प्लस के 2 छिक्का 12। अब x एक तरफ, तो इधर x हो जाएगा आपका, और ये 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ चुका है आपका, x का मान आ चुका है 9। अब ये बूझना क्या चाह रहा है आपसे, चमन की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, तो चमन जो है x + 3 का है, तो ये तो x का मान है, तो 3 और आप इसमें प्लस कर दे, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर 39 पे, उसमें देखते हैं क्या है। थर्टी 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग 42 वर्ष था, तो 7 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग कितना है 42 है, तो आपसे पूछा जा रहा है 7 वर्ष बाद योग कितना होगा। देखो 4 वर्ष पहले योग 42 था ए और बी का, 7 वर्ष बाद तुमसे पूछ रहा है, तो 4 वर्ष तो ये वर्तमान में आएंगे, क्योंकि ये 4 वर्ष पहले की बात है, तो वर्तमान में आने के लिए 4 वर्ष वो, और 7 वर्ष बाद फिर आगे को 7 वर्ष, तो 7 और 4 11 वर्ष का स्पेस है। कितने वर्ष का स्पेस है 11 का, तो 11 वर्ष ए बड़ा होगा और 11 वर्ष बी, तो 11 दूनी 22 आप इसमें ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो 22 आपका आंसर हो जाएगा। 4 और 4 और 2 6, तो 64 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। 40 पे आ जाए, देखिए थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, ध्यान से देखना 40 को, थोड़ा सा अलग है।
एक परिवार में राहुल जितने दिन का है राहुल का पिता उतने सप्ताह का है तथा राहुल जितने महीने का है राहुल के दादा की आयु उतने वर्ष है। यदि उन तीनों की आयु का योग 120 वर्ष हो तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। देखिएगा, इसमें एक तो राहुल है और राहुल का पिता है और राहुल के दादाजी हैं, ठीक है, ये लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसने तीनों की आयु का योग जो दिया वो वर्षों में दिया है। किस में दिया है? वर्षों में दिया है। तो इसलिए हम भी राहुल की जो एज है वो वर्ष में मान लेते हैं 1। हमने 1 वर्ष मान ली राहुल की एज, ठीक है। अब इससे आगे देखो, राहुल जितने दिन का है राहुल का पिता उतने सप्ताह का। 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो राहुल जितने दिन का है, तो राहुल तो 1 वर्ष मतलब 365 दिन का है, तो उसका पिता उतने सप्ताह का है। तो सप्ताह के लिए क्या 7 से गुणा करेंगे? ये लीजिए, उतने सप्ताह का है। चलिएगा, तो ये राहुल के पिता के दिन आ गए, इतने सप्ताह के हैं, 365 गुणा 7, ठीक, ये सप्ताह है। पर यहाँ तो हमने वर्ष में माना है तो इसका वर्ष बनाना होगा, और ये दिन है। ये क्या है? अब दिन है, क्योंकि सप्ताह में 7 से गुणा कर दो तो दिन बन जाते हैं। सप्ताह में 7 से गुणा करो तो दिन, और दिन के अगर वर्ष बनाने हैं तो 365 से भाग कर दो तो 7 वर्ष, ठीक है। इससे आगे आप आएंगे ग्रैंडफादर मतलब उसके दादाजी के लिए क्या कंडीशन है। तथा राहुल जितने महीने का है राहुल के दादा की आयु उतने वर्ष है। अब राहुल 1 वर्ष का है और 1 वर्ष में कितने माह? 12 माह होते हैं। तो राहुल 12 माह का है तो राहुल के दादा उतने वर्ष के हैं। तो राहुल के जो दादा हैं वो 12 वर्ष के हो जाएंगे, क्योंकि जितने माह का राहुल है उतने वर्ष का राहुल के दादाजी हैं। ये कंडीशन है। अब ठीक है, तीनों का योग आप कर लें, क्योंकि योग उसने आपको दिया है। तो 1 और 7 8 और 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20 आपका हो जाएगा। और उसने कितने वर्ष दिया है? 120 दिया है, ठीक है। अब आप 1 निकाल लें तो 20 छिंग 120। 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछे तो ये पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो पिता तो 7 है, तो 7 ही कम 7 और 7 छिंग कितना हो जाएगा? 42। तो 42 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कितना आंसर हो जाएगा? 42। एक क्वेश्चन और है, इसे देखें आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 41। अमित की आयु में से 6 घटाकर यदि शेष को 5 से भाग दे तो भागफल रोहित की आयु से 13 कम प्राप्त होता है। यदि अमित की आयु रोहित की आयु से 17 वर्ष अधिक हो तो रोहित की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। देखो, अमित की आयु में से 6 घटाओ। अमित ए मान लिया हमने, इसमें से 6 घटा दिया। यदि शेष को 5 से भाग दे, 5 से भाग भी दे दिया। फिर बोल रहा है भाग देने पर भागफल। तो ये सारा भागफल यही जो है अब है भागफल रोहित की आयु से 13 कम है। अगर इसमें आप 13 जोड़ दो तो रोहित की आयु आ जाएगी, रोहित की आयु आ जाएगी अगर 13 जोड़ दें, ये है, ठीक है। और अमित की आयु हमने ए मानी है। कितनी मानी है? ए। तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका? ए। 13 पंजे 65, और 65 में से आप 6 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 59। देखो, इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो 65 हो गया, और 65 प्लस के हैं, और प्लस में से -6 करेंगे तो प्लस के 59 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 59। तो ये रोहित की आयु आ चुकी है। अब उसने आगे इससे आगे क्या बोला है? यदि अमित की आयु रोहित की आयु से 17 वर्ष अधिक है, तो अमित जो है बड़ा है रोहित से, और कितना बड़ा है? वो 17 वर्ष बड़ा है। तो मैथ में छोटे बड़े कम इन सब का मतलब अंतर होता है। ये लीजिए, इसकी यहाँ गुणा करें तो 5 है, और माइनस इस चिन्ह के अंदर गुणा हो जाएगी ए, और माइनस के कितने हो गए आपके? 59, और ये जो बटे में 5 आएगा इसकी इधर गुणा कर देंगे तो 17 पंजे 85। अब 5 ए में से 1 ए जाएगा तो 4 ए ही बचेगा। अब ये 59 और जाके प्लस होगा तो 9 और 5 14, 8 और 5 13, और 1 कितना हो गया? 144। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, बचा 2, 4 छिक 24। तो ए की वैल्यू जो है वो 36 आ चुकी है। ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 36। पर ये आपसे क्या पूछ रहा है? तो रोहित की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। तो रोहित तो ये रहा यहाँ, तो यहाँ आप 36 रख दें। यहाँ क्या रख दें आप? 36 रख दें, या 17 घटा दो, क्योंकि अमित जो है बड़ा था उससे 17, या तो चलो इस पहले इससे निकाल के दिखा देते हैं। तो 36 प्लस 59 बटे 5, ठीक है। तो 9 और 6 15, 5 3 8 और 1 9, और बटे में कितना? 5,
तो 5 ही कम 5, 5 नहीं 45। एक तो ये तरीका हो गया और एक ये तरीका अमित 36 का है और अमित इससे 17 वर्ष बड़ा था रोहित से, तो इसमें 17 माइनस कर दो। हाँ, तो 16 में से 7 जाएंगे तो 9, तो 2 में से गया 1, तो एक तरीका ये भी है। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया है और इसका आंसर कितना आ चुका है आपका 19 वर्ष। ठीक है, 42वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ए और बी की आयु में 4:7 का अनुपात है। 8 वर्ष बाद ए की आयु 20 वर्ष होगी, तो वर्तमान में बी की आयु कितने वर्ष है? देखो 42वां क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ए और बी की आयु का अनुपात दिया है। ए और बी की आयु में क्या दिया है? कितने का? 4 और 7 का अनुपात दिया है। 8 वर्ष बाद ए की आयु 20 वर्ष होगी, तो ये अनुपात तो आज का ही है। और उसने ए की आयु कब की दी है? 8 वर्ष बाद की। आयु कब की या योग तब का होना चाहिए जब का अनुपात है। तो जो 8 वर्ष बाद 20 का होगा वो आज कितने का है? तो 12 बराबर रख दो ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी है? 4, और वे 20 की जगह 12 क्यों लिया ये समझ आ गया होगा सबको। तो 4 ही कम 4 और 4 तिया 12। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है आपसे वो? बी की आयु कितने वर्ष है, तो वर्तमान पूछ रहा है। तो बी कितना है? 7, तो 7 ही कम 7 और 7 तिया 21। ये लीजिए, इससे आगे आ जाए। 43 में क्या है? मेरी माता की आयु मेरी आयु की दुगनी है। मैं x कितना, और माता जो है माता दुगनी है, तो माता कितनी होगी? 2x। ठीक, फिर उससे आगे कह रहा है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। माता भाई से कितने वर्ष बड़ी है? तो भाई जो है माता से 20 वर्ष छोटा हुआ, इसका मतलब अरे हुआ या नहीं हुआ? ये लीजिए भाई भी आगे। इससे आगे फिर क्या बोला? मेरे जन्म के समय मेरा भाई 5 वर्ष का था, तो मैं कितने वर्ष का था उस समय? 0 का। तो मेरे में और भाई में 5 का अंतर है। मेरे में और भाई में कितने का अंतर है? 5 का। तो मेरी बहन मेरी माँ से 22 वर्ष छोटी है। बहन को भी लिखो, माँ से कितनी छोटी है ये? और माँ है 2x, उसमें से 22 और घटाओ। ठीक है, 22 वर्ष छोटी है। तो मेरी बहन की आयु कितने वर्ष है? अब ये क्वेश्चन कहाँ से होगा? मुझ में और भाई में कितने का अंतर है? 5 का। तो भाई बड़ा है, सीधी सी बात है। तो भाई की एज है 2x - 20 और मैं हूँ x का, और अंतर कितने का है? 5 का। ठीक है, तो ये x में से x घट जाएगा, 2x में से तो x ही बचेगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 25 हो गया। आगे x का मान। अब किसकी एज पूछ रहा है वो? बहन की। तो यहाँ 25 रख दो। 25 दूनी 50 में से 22 घटा दो। 25 दूनी 50 में से कितना घटा दो? तो कितना आएगा? 28 आपका आंसर आ गया। आगे समझ क्यों भाई? चलो 44 पे आ जाओ। 44 कोशिश करते हैं अगर यहीं आ गए तो। ए की आयु 5 वर्ष बाद की, ए की 5 वर्ष बाद की आयु और बी की 1 वर्ष बाद की आयु में 3 और 2 का अनुपात है। हाँ, यदि ए की आयु बी की आयु से 5 वर्ष अधिक है तो वर्तमान में ए की आयु कितनी है? देखो ए की जो आयु है वो बी की आयु से कितना अधिक है? तो आप बी को x मान लो। बी को क्या मान लो? बी को हमने x मान लिया। तो ए कितना अधिक है इससे? ये बात समझ आई आपको? क्यों भाई? ए की जो आयु है वो बी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। बी से 5 वर्ष अधिक है, तो बी को x मान लिया, ए हो गया x + 5। अब इसने कब का अनुपात दिया है? ए की 5 वर्ष बाद की आयु। देखो ए आज इतने का है, तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 5 और जोड़ दो। और बी की 1 वर्ष बाद की आयु, बी आज कितने का है? x का, तो 1 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? +1। और अनुपात बटा इसलिए लगा क्योंकि इसका और इसका अनुपात दे रखा है। कितना अनुपात है? 3:2, मतलब 3/2। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो इधर
तो 2x प्लस के 10 दूनी 20 और 3 की इसमें हो जाएगी 3x प्लस के 3, ठीक है। अब ये 3x इसमें से घटेगा तो माइनस के x, और ये 20 उसमें से घटेगा तो माइनस के, और माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब ये किसकी एज पूछ रहा है आपसे, a कितने वर्ष का है, तो a x प्लस 5 का है, तो 17 में 5 और जोड़ दो तो 22 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा है ऑप्शन में, बस यही आपका आंसर है 22, ठीक है। चले 45 पे आ जाओ, 45 पे आ जाओ। 16 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 6 गुनी थी। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। वर्तमान में ए की आयु कितनी है, ये क्वेश्चन है आपका। तो ए और बी, हाँ, और कब की बात है, 16 वर्ष पहले की। कब की बात है, 16 वर्ष पहले की बात है। ए की आयु बी की आयु से 6 गुनी है। ए जो है 6 गुना है किसका, बी का, ठीक है। फिर आगे कह रहा है 10 वर्ष पहले, तो ये 10 वर्ष पहले की बात है। और ये क्या बात है भाई, इसमें कहा गया है 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। बी की आयु की कितने गुनी है, 3 गुनी है, ठीक। तो वर्तमान में ए की आयु कितनी है, वर्तमान में। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, अगर आयु का क्वेश्चन और 2 जगह अनुपात, तो कैसे होता है वो, अनुपात का अंतर बराबर समय के अंतर से होता है, ठीक है। तो यहाँ अंतर कितने का है, 3 का, और यहाँ 0 का है, तो अंतर बराबर नहीं है। अंतर बराबर कैसे करते हैं वो आपको सिखा रखा है। जो यहाँ अंतर है उसकी गुणा ऊपर कर दो, हाँ, और जो यहाँ अंतर है उसकी गुणा नीचे कर दो, ठीक है। और 2 छिक्का 12 और 2 ही कम 2 और 5 तिया और 5 ही कम 5। अब अंतर चेक करो कितने का है, देखो 3 का है, तो 3 अनुपात का अंतर बराबर समय, तो समय में कितने का अंतर है, 6 का। कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, ठीक है। तो 3 ही कम 3 और 3 दूनी। अब ये तुमसे किसकी एज पूछ रहा है, ए की आयु कितनी है। अब ये वर्तमान बेज पूछ रहा है, और वर्तमान का तो अनुपात कोई सा भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप निकाल लें, ये तो खत्म हो जाता है। ए और बी है ये, तो आप ए यहाँ 12 है, तो 12 दूनी, तो ये जो ए की एज आई है ना, ये 16 साल पहले की आई है। कब की आई है, अब जो 16 साल पहले 24 का था, वो आज कितने का होगा, 16 और जोड़ दो। कितना जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, आगे समझ, ये लीजिए 40 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सही भर की जगह लेवल हो गया, देखो 46 पे आ जाओ, 46। तरुण के पिता की आयु तरुण की आयु से 8 गुनी है। तरुण की माता की आयु तरुण की आयु का 7 गुनी है। तरुण के पिता और तरुण की माता की आयु का योग 60 वर्ष है। तो कितने वर्ष बाद तरुण की माता की आयु तरुण की आयु की 5 गुनी होगी, देखिएगा 46वां क्वेश्चन। तरुण इसके पिता है, और पहले फादर ले लो, और माता है, ठीक है। अब इसने ये बोला है तरुण के पिता की आयु तरुण की आयु से 8 गुनी है। तो तरुण को हमने 1 माना, तो पिता कितने हो गए 8, और माता कितने गुनी है 7 गुनी है। तो ये आज की बात चल रही है ना, तो आज की बात चल रही है, ठीक है। इससे आगे इसने ये बोला है तरुण के पिता और माता की आयु का योग 60 है। तो माता और पिता की आयु का योग कितना है 60, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, तो 15 बराबर 60, तो 15 से कितनी बार 4 बार, तो 1 बराबर 4 आ गया। अब ये तुमसे ये पूछना चाह रहा कितने वर्ष बाद तरुण की माता की आयु तरुण की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। तो तरुण की और माता की आयु निकाल लो। तो तरुण तो ये आ गया, ये किसकी एज है तरुण की एज है, हाँ। माता की ओर निकालो, तो माता कितने 7, तो 7 ही कम 7, तो 7 चौक 28, तो माता जो है वो 28 की। माता कितने की है, ये तरुण है, ये उसकी मदर है, ठीक है। अच्छा, अब ये इसने बूझा क्या है, इसमें थोड़ा हटके इसने पूछा है इस क्वेश्चन में।
कितने वर्ष बाद तरुण की माता की आयु तरुण की आयु की 5 गुनी होगी। हाँ, तो ऑप्शन से कर लो। अब पहला ऑप्शन है 8 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, 8 और 4 12 का, और इसमें भी 8 ही जोड़ो, ये भी, तो कितने का हो जाएगा ये 36। तो बताओ 12 का ये 5 गुना कहाँ हुआ। हाँ, तो सबसे लास्ट वाला आंसर होगा इसका, लास्ट में क्या है 2। हाँ, तो 2 वर्ष बाद, तो 4 और 2 6 और 28 और 2, अब देखो हुआ ना 5 गुना, इसका ये 5 गुना ही तो है। तो ये कह रहा कितने वर्ष बाद 5 गुना हो जाएगी माता की आयु, तो इसका आंसर आएगा 2 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। ठीक है, 47 देखो, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन। पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग से 3 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके दोनों पुत्रों की आयु के योग से 2 गुनी होगी। तो पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। आप एक काम करो, पिता की जो आयु है उसके जो 2 पुत्र हैं उनके योग की कितनी है, 2 गुनी। उसके 2 पुत्र आप ए और बी मान लो, तो उनके योग की जो है 2 गुनी है, 3 गुनी है। कितने गुनी है, तो गुणा 3 और कर दो, ये मान लो। तो ये पिता की आयु होगी वर्तमान, और पहला पुत्र उसका ए वर्ष का है, दूसरा बी वर्ष का है। पहला पुत्र कितने वर्ष का है और दूसरा पुत्र बी वर्ष का। अब इससे आगे क्या बोला, 4 वर्ष बाद पिता, तो पिता आज इतने का है, तो 4 वर्ष बाद पिता कितने का हो जाएगा, +4। ठीक है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उन दोनों पुत्रों की आयु के योग की दुगनी होगी। हाँ, तो भाई पुत्र भी की आयु भी तो 4 वर्ष बाद की ली जाएगी। उसका पहला जो पुत्र था वो आज ए वर्ष का है, तो 4 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, इतने का। और बी भी आज जो है बी वर्ष का है, दूसरा भी बी वर्ष का है, तो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष बाद हुआ इतने का। के योग का क्या है, पिता दुगना है, क्या है। तो आप इसमें कितने से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो बराबर हो गया। ठीक है, उसने यही तो कहा था कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके दोनों पुत्रों की आयु के योग की दुगनी है, तो ये दुगना है, अब हमें बराबर रखना है, तो इधर 2 से गुणा कर दी। अब इसको सोल्व कर लो आप, इसके अंदर गुणा करो, 3a प्लस के 3b और +4 बराबर 2a प्लस के 2b और प्लस के 16। भाई 4 और 4 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब देखो ये 2 इधर आगे घटेगा तो ये बचेगा, ऐसे ही 2 बीच में आगे घटेगा तो b बचेगा, और ये प्लस के 4 उधर जाके माइनस हो जाएंगे तो 12 आ गया, तो a प्लस b 12 आ गया। अब वो पिता की एज गुजरा तो यहाँ मान रख दो, a प्लस b का मान कितना है, 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 गुणा 3 तो बराबर में कितना हो गया आपका, इस तरह होगा ये क्वेश्चन। ठीक, एक और है, लास्ट ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। 48 यहाँ को कर लेते हैं, चलो 48। पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की 4 गुनी है। पिता जो है अपने 2 पुत्रों की आयु के योग का कितने गुना है, तो पहले पुत्र की आयु आप a मान लो और दूसरे पुत्र की आयु आप b मान लो। ठीक है, तो ये है कंडीशन। 2 वर्ष बाद पिता की आयु, तो पिता आज इतने का है, तो 2 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, +2 और करना पड़ेगा। ठीक है, 2 वर्ष बाद पिता की आयु उसके दोनों पुत्रों की आयु के योग की तिगनी होगी, तो पुत्र भी तो 2 वर्ष बाद 2 का ये बढ़ जाएगा पहला वाला, और ये दूसरे वाले की आयु ही हो जाएगी 2 वर्ष बाद। के योग की कितने गुणा है पिता, 3 गुणा है, तो इधर 3 से गुणा कर दो, दोनों की एज बराबर होगी, पिता की भी और पुत्रों की। ठीक है, आप गुणा करो 4a प्लस के 4b और प्लस के 2। ठीक है, इधर गुणा करो आप 3a प्लस के 2 और 2 4 से 12 हो जाएंगे, और 3b और प्लस के 12, ये इधर आएगा तो ये बचेगा और b बचेगा, और ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10, तो इस बार 10 आ गया, तो 10 रख दो यहाँ। पिता की एज गुजरा होगा वो, तो 4 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा। तो इस तरह ये चैप्टर हुआ आपका पूरा। ठीक है, चलो।